ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आज एक नया टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपना सीरीज, और इसका नाम देखो यहाँ पर लिखा है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम कहें तो इसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, तो तुम लोग अपने हिंदी क्लास में भी 9th क्लास में अलंकार के बारे में पढ़ा है। वही अलंकार उसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपका इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो इसको जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसको फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, कहीं पे पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है कि इस स्टांजा में, इस पैराग्राफ में, इस लाइन्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने कुछ छांटा है, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच। ये जो इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है इसको हम पहले करेंगे। ठीक है, जो आने वाले क्लासेस में हम बाकी आगे भी बताते रहूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो, सबसे पहले है यहाँ पे सिमिले। सिमिले हिंदी में इसको कहते हैं उपमा। तुमने पढ़ा ही होगा। पहले मैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको बताता हूँ, फिर बोर्ड को मिटा के मैं एक एक करके सारा तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, मेटाफॉर, मेटाफॉर को हिंदी में कहते हैं रूपक। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, ये तुम्हें पता ही है। नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टर्स को डाल दो, ठीक है, उनके लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज को नॉन लिविंग बीइंग में डालो, जिसको हम बोलते हैं मानवीकरण। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद होता है एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे संबोधन, जहाँ पे किसी को हम संबोधन संबोधन करते हैं तो इस तरह का एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, एपोस्ट्रोफे मार्क लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफे। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहेंगे विरोधाभास। जब दो वर्ड्स एक दूसरे को अपोजिट हो, एक दूसरे को विरोध कर रहे हो, लेकिन एक नया मीनिंग सामने आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। उसके बाद आता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोल कह देते हैं लोग, लेकिन ये हाइपरबोल नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हाइपरबोलिक, खलीबली, खलीबली वाला हाइपरबोलिक। ठीक है, हाइपरबली। और उसके बाद आता है तुम्हारा ओनोमोटोपोई। ओनोमोटोपोई, ये पोआ नहीं होता है, पोए होता है। ओनोमोटोपोई मतलब ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक, जैसे बिल्ली म्याऊं करती है कि कुत्ता भौ भौ करता है, जो वर्ड्स हम लगाते हैं ना, साउंड वर्ड्स, इसको हम बोलते हैं ओनोमोटोपोई। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा एलिट्रेशन। ये तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पता ही है, हिंदी में मैंने क्लास भी लिया था पहले तुम्हारा 9th क्लास में। ठीक है, अनुप्रास। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में, जो च च च रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसको हम बोलते हैं अलिट्रेशन। अभी एक एक करके मैं सारा तुमको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा सिमिले। ठीक है, तो सिमिले क्या होता है? ये कंपैरिजन होता है। ठीक है, सिमिले एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। दो अनलाइक, दो अलग चीज के बीच में कंपैरिजन करता है, लेकिन साथ में कैसे कंपैरिजन करता है? वर्ड्स लाइक, एज, सच एज, जस्ट एज, सो, इस तरह का वर्ड के साथ मिला के वो कंपैरिजन करता है। ठीक है, यूजुअली द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, लिव लाइक ए हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है साधु। एक साधु की तरह जीना सीखो, जियो, एक साधु की तरह जियो। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड। यहाँ पे हमने एज लगाया और यहाँ पे कंपेरिजन हुआ किसके? आई वांडर। वांडर का मतलब भटकना। एक लोनली, इकलौता बादल की तरह मैं भटक रहा हूँ। ठीक है, तो इसको है वांडर। उसके बाद देखो, ही इज क्वाइट लाइक ए माउस। वो इतना शांत है, एक चूहे की तरह शांत है। ठीक है, यहाँ पे चूहे के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। योर आईज आर लाइक द सन, इसका आंखों को सन के साथ कंपैरिजन कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमने लाइक। तो ये वर्ड ध्यान रखना, लाइक, एज, लाइक, ये सब वर्ड अगर तुम्हें मिल गए और कंपैरिजन हो रहा है तो वो डेफिनेटली क्या है? सिमिले है। जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफोर। मेटाफोर भी क्या होता है? ये भी कंपैरिजन होता है। ये भी कंपैरिजन होता है, दो अनलाइक चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें जैसे हम सिमिले में लाइक, एज, जस्ट एज, सो आज, ये सब वर्ड यूज किए थे, वो वर्ड का यूज नहीं होता। ये डायरेक्ट ही उसको कंपेयर कर देता है, डायरेक्ट ही बताता है। ठीक है, जैसे तुम किसी को कहोगे कि तुम चांद जैसे हो, तो ये तुम्हारा हो गया सिमिले। लेकिन तुम जैसे किसी को कहोगे तुम चांद हो, तो ये तुम्हारा मेटाफोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मेटाफोर, मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिले। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एक इम्प्लाइड सिमिले है, सिमिले के जैसे ही है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, केमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे हमने लाइक और एज कुछ यूज नहीं किया, डायरेक्ट केमल को डेजर्ट का शीप बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? मेटाफोर।
देखो, ही वॉज ए लायन इन द बैटलफील्ड, अगर हम उसको लिखते हैं कि ही फॉट लाइक ए लायन इन द बैटलफील्ड, शेर की तरह उसने, शेर के जैसे उसने लड़ाई लड़ा, तो वो सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उसको जो है लायन ही बोल दिया गया है, तो ये तुम्हारा मेटाफॉर। यू आर माई सनशाइन, तू मेरी सनशाइन हो। शी वॉज द टावर ऑफ स्ट्रेंथ इन देयर ट्रबल, उनके परिवार में जब मुसीबतें आ गई थी, वो एक स्ट्रेंथ की टावर की तरह खड़ी हो गई थी, फेस की थी ट्रबल्स को। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मेटाफॉर। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होता है, थिंग्स होता है, लाइफलेस जो चीज होता है, उसमें हम आइडियाज, जो लिविंग बींग्स के जो थॉट्स है या फिर आइडियाज है, या फिर उनको उसमें डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई किस द हैंड ऑफ द डेथ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मौत को छूते हुए, मतलब मैं बच गया, एकदम मौत के करीब पहुंच गया था। आई किस द हैंड ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ, ये तुम्हारा डेथ, तुम उसको कैसे किस कर सकते हो क्या, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको तुम किस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई किस द हैंड ऑफ डेथ, मौत को मैं छू के वापिस आ गया। उसके बाद द सन वाज स्माइलिंग एट मी, सूरज, सूरज एक नॉन लिविंग थिंग है, वो तुम पे हंस सकता है क्या, लेकिन यहाँ पे लिखा है द सन वाज स्माइलिंग एट मी। टाइम रेन अवे फ्रॉम हिम, उसके हाथों से समय छूटता गया। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर तुम नहीं पढ़ोगे, लॉकडाउन है, इस टाइम का यूज नहीं करोगे तब, तो मैं बता सकता हूँ टाइम विल रन अवे फ्रॉम यू, तुम्हारा हाथ से टाइम छूट जाएगा, वो टाइम वापिस नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम दौड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे लिखा है टाइम रन अवे फ्रॉम हिम। लव इज ब्लाइंड, यहाँ पे देखो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लव के बारे में बोला गया है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस तुम करोगे, वो जिंदगी में तुम्हारे लिए एक अच्छा टीचर साबित होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देखो बच्चों, हम लोग ये सब फिगर ऑफ स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ हिंदी में क्या कहा गया है, अलंकार। तो इसमें कोई काव्य हो, कोई पोएम हो, या फिर कोई लिटरेचर हो, उसको उसको सुंदरता को हम बढ़ाने के लिए, जैसे लेडीज क्या है, अलंकार पहन लेते हैं सुंदर दिखने के लिए, इसीलिए उसको सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम किसी को बताओगे कि तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, ठीक है, तो ये तो खुश हो जाएगी वो, लेकिन अगर तुम उसको ये बताओ तुम्हारी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है, तो वो ज्यादा खुश होगी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे हम चलते हैं। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रोफे। तुम्हारे सिलेबस में एपोस्ट्रोफे इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी बता देता हूँ एपोस्ट्रोफे के बारे में थोड़ा बहुत। ये जैसे तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन है, उसी तरह से एपोस्ट्रोफे में भी हम क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स या आफ्टर आइडियाज में लिविंग थिंग्स का क्वालिटीज डालते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है, देखो यहाँ पे तुमको एक एपोस्ट्रोफी मार्क दिख रहा है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी मार्क दिख रहा है। In apostrophe, we address the dead person, some lifeless things or an abstract idea as a living being. उनको भी हम जैसे पर्सोनिफाई करते हैं उसी तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी मार्क्स तुमको दिख रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिख रहा है। ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग, ये दाई का मतलब पहले पुराने इंग्लिश में लिखा जाता था योर स्टिंग, स्टिंग का मतलब डंक है, मौत, मौत को बोल रहा है डेथ, तुम्हारा डंक कहाँ है जिसे तुम डसोगे। इसी तरह से ओ ग्रेव, वेयर इज द विक्ट्री, जीत कहाँ है, वो ग्रेव को बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारे यहाँ एपोस्ट्रोफी मार्क्स है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ एपोस्ट्रोफी क्या होता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, दो वर्ड्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ठीक है, विरोधाभास, एक दूसरे के ऑपोजिट हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी इज प्रेटी अगली, प्रेटी का मतलब तो हो गया बहुत ज्यादा सुंदर, और अगली का मतलब बदसूरत। लेकिन सी इज प्रेटी अगली का मीनिंग ही बदल गया, प्रेटी अगली मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी दिखने वाली, बहुत ही बदसूरत। ठीक है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये दोनों वर्ड देखो, ओपन और सीक्रेट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो सीक्रेट है वो ओपन कैसे हो सकता, लेकिन यहाँ पे ओपन सीक्रेट। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर कड़वा और स्वीट मतलब मीठा, ये दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन लाइफ इज बिटर स्वीट, यहाँ पे लिखा गया लाइफ इज बिटर स्वीट। तो इस तरह का तुमको जो वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, एडजेक्टिव्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोली।
हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला देखो इसका हाइपरबोल नहीं बोलते हैं, हाइपरबोली बोलते हैं, हाइपरबली, हाइपरबली जैसे खलीबली, खलीबली बोलते हैं ना, तो हाइपरबली, इन हाइपरबली थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ये हमने अतिशयोक्ति अलंकार, ये हमने 9th में हिंदी में भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें देखो कैसे हम यूज करते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर देन माउंटेन्स, वो पहाड़ों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये हो सकता है क्या, नहीं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। उसके बाद आई डायड लाफिंग एट हिज जोक, वो एक उसने एक जोक मारा जिसे मैं हंसते हंसते मर गया। कोई ऐसा मर जाता है कि हंसते हंसते, नहीं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि मतलब जैसे महासागर के इतने पानी निकलते हैं ना, पानी भर जाता है, उस तरह से वो सागर की तरह रोना शुरू कर दी। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल, लड़ाई में रिवर्स ऑफ फ्लड, पूरा नदी, खून की नदियां बहने लगी। तो ये सब जो है, ये सब वर्ड्स जो है, ये बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोल। जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपोए। ओनोमेटोपोए क्या होता है, जिसमें हम किसी जानवर का या फिर दरवाजे के खुलने का आवाज, ठीक है, इस तरह का आवाज को हम अपने पोएटिक डिवाइसेस में डाल देते हैं या फिर हमारे लिटरेचर में डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपोए। इन ओनोमेटोपोए द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग, जो साउंड से, उस साउंड का जो वर्ड है उसको हम डालेंगे तो कुछ सेंस हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है द कैट्स म्याऊ, कैट्स म्याऊ म्याऊ करती है, ठीक है, कुत्ता भौ भौ करता है। तो ये जो भौ भौ वर्ड, म्याऊ म्याऊ वर्ड ऐसे हम डाल देते हैं अपने लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपोए, ठीक है। द डोर वाज स्क्वीकिंग, स्क्वीकिंग मतलब कर कर कर, इसको बोलते हैं आवाज, ठीक है। देखो इसे बूम, बैंग, म्याऊ, इस तरह का आवाज अगर हम जोड़ देते हैं अपने लैंग्वेज में लिखने में, ठीक है। डोर क्लोज विथ ए बैंग, ठीक है, बैंग मतलब बहुत तेज आवाज, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपोए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है, जो फिगर ऑफ स्पीच है या फिर इसको पोएट्री डिवाइस कह सकते हैं, उसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बारे में मैंने बहुत बताया तुम्हें 9th क्लास में, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द नियर बाय वर्ड्स और कंसेक्यूटिव वर्ड्स, जो वर्ड्स आस पास पास में है उसका स्टार्टिंग में ध्यान रखना, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वर्ड के स्टार्ट में अगर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन कंसेक्यूटिव वर्ड्स और नियर बाय वर्ड्स, लेकिन आगे भी तुम जोड़ देना इसमें द स्टार्ट ऑफ द वर्ड्स, वर्ड के स्टार्टिंग में अगर कुछ होता है, जैसे यहाँ पे देखो सी सेल्स ऑन द सी शोर, यहाँ पे स स स स स, हर जगह यहाँ पे कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। वो लड़की जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो समुद्र के किनारे मिलते हैं ना सेल्स, उसको बेचती है, कहाँ बेचती है, सी शोर के पास बैठ के उसको बेचती है। फाउल इज फेयर एंड फेयर इज फाउल, ठीक है। इस तरह के टंग ट्विस्टर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे हिंदी में हमने सुना होगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ठीक है, और ऊपर से चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, चर 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 रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो ये 8 जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक होता है कंसोनेंस। कंसोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स, उसमें भी होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, कंसेक्यूटिव वर्ड्स होता है, नियर बाय वर्ड्स होता है, लेकिन वो वर्ड्स के स्टार्ट में नहीं होता, वो बीच में, एंड में कहीं भी हो सकता है, उसको बोलते हैं कंसोनेंस। इसी तरह से एक होता है एजोनेंस, रिपीटेशन ऑफ भावेल साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स, वो भी वर्ड के बीच में या सेंटर में या फिर एंड में कहीं भी हो सकता है, उसको बोलते हैं एजोनेंस। तो अभी इस वीडियो में ये 8 जो फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने हमने डिस्कस किया, कंसोनेंस और एजोनेंस के बारे में जब भी हम अपने पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें हमें मिल जाएगा, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ वहां पे बता दूंगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।